प्रणाम। कृष्ण जी को प्रणाम और दक्षिणा जी को प्रणाम। जी, आज है 18 सितंबर, 18 सितंबर। अभी 9 से लेके 15 तक जेलिसी फ्रीडम डे मनाया गया था, वीक, जेलिसी फ्रीडम वीक। तो उसमें जो हवन किया जाता है, निश्चल हवन, वो कस्टमाइज होता है अपने अंदर से जेलिसी को निकालने का और अपने को तैयार करने का कि सामने वाले की ईर्ष्या आपको नुकसान ना पहुंचाए, या आपको पता लग जाए कि सामने आपके कौन आपसे ईर्ष्या करता है, तो आप उससे अपने आप को बचा सको। आज है 18 सितंबर, अन्यानी योग व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग सारे। श्वास योगी और निष्ठा योगी और षोडशपंथी, ये सब लोग जो हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं अन्यानी योग एंड योगा दिवस के रूप में। अब ये अन्यानी योग एंड योगा का मतलब क्या हुआ? ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, अन्यानी सभ्यता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी शुरुआत कृष्ण ने की थी महाभारत से पहले। अन्यानी सभ्यता, अन्य नहीं, अन्यानी का मतलब अन्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। अन्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है कि अन्य कोई क्या है मुझे नहीं पता, उसको फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं मालूम, पर अहम ब्रह्मास्मि मैं बनना चाहता हूं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था, तो क्रिएटर बनना चाहता हूं, पर स्वस्थ क्रिएशन हो मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वस्थ क्रिएशन कैसे होगी? जब मैं योग और योगा दोनों को समझूंगा, फॉलो करूंगा, अडॉप्ट करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, अभ्यास करूंगा या करूंगी। ये पृथ्वी के हर प्राणी के लिए वैलिड है, मनुष्य योनि के, मनुष्य शरीर जिसको मिला है उनके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पर चलना चाहते हैं, यानी अन्यानी सभ्यता को अडॉप्ट करके अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, स्वर्ग की वाइब्रेशंस रिसीव करने लायक बनाना चाहते हैं। नरक तो है ही, नरक तो आप जब मर्जी बना सकते हैं, पर उसको बनाने के लिए भी एफर्ट तो चाहिए ही। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको अन्यानी सभ्यता का उपयोग करना है अपने जीवन को स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए या नरक की। और स्वर्ग की वाइब्रेशन रिसीव होती हैं तो परिवार एकता में आता है, यूनियन में आता है, यूनियन में आता है, मतलब उनका ना वो बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग कहते हैं जिसको, एक तो बॉन्ड होता है जो जबरदस्ती बांधा जाता है, एक होता है ऑटोमेटिक। तो हम लोग योग की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो योग एंड योगा का योग हुआ था, इस दिन हमने किया था। अभी तक सारा संसार योगा की बात करता था, योग की बात कोई कर नहीं पाता था। कारण बड़ा सिंपल सा है कि जो लोग योगा के एक्सपर्ट थे उन्होंने विवाह किया ही नहीं, और उन्होंने विवाह नहीं किया तो फिर वो योग को कैसे समझेंगे? योग तो विवाह से सीखा जाता है, समझाया जाता है। तो इसलिए योगा की बात करते थे और फिर योग की बात शुरू की गई अन्यानी सभ्यता के लोगों के द्वारा, और फिर लगा के योग और योगा दोनों को जोड़े। योगा जो है वो अपने जीवन, अपनी स्वास्थ्य के लिए है, और योग परिवार के स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए और मनुष्य जाति की स्वास्थ्य के लिए। पूर्ण स्वास्थ्य मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं पूर्ण स्वास्थ्य की जरूरत क्या है? यह भी सवाल आया कि पूर्ण स्वास्थ्य की जरूरत क्या है, लंबी उम्र की जरूरत क्या है?
अगर उम्र की जरूरत ही नहीं है, लंबी उम्र की जरूरत नहीं है और उम्र की जरूरत नहीं है, ये सोच ने ही तो ये किया कि अबॉर्शन होने लग गए। ये सोच ही इतनी खराब है कि ये कहां ले गई। ये लंबी उम्र की जरूरत ही क्या है, तो कहता है छोटी की भी क्या जरूरत है फिर। तो समझ में इतना फर्क आ गया, कारण कि हम लोग या तो योगा को फॉलो करते रहे, और अगर हम योग में आए भी तो हमें पता ही नहीं कि योग कहते किसको है, तो आ गए हम लोग योग में आने के लिए तैयारी क्या करनी है, योगा करने के लिए तैयारी क्या करनी है, ये बताने वाले तो बहुत हैं, पर योग में तैयारी क्या करनी है इसके बारे में कोई बताने वाला है ही नहीं, या मैं कहूंगा कि था ही नहीं। कृष्ण ने कितने सिंपल साधारण से शब्दों से बताया है। अगर आप कृष्ण को समझें तो मतलब कमाल किया उसने, कृष्ण ने कमाल की सिस्टम दिए, बताए, समझाए, पर हम समझ ही नहीं पाए कुछ भी। कैसे समझते? कोई समझाने, कृष्ण ने बता दिए, समझा दिए, पर वो सब भाषा उनकी जो थी वो समझ ही नहीं आई किसी को। कृष्ण को एक शिकायत रही अपने पिता से। आप सोचते हो कि कृष्ण को अपने पिता से क्या शिकायत रही होगी? पहली बात तो अब तो यही नहीं पता लोगों को कि कृष्ण के पिता कौन थे। इतना बड़ा कंफ्यूजन कृष्ण के बारे में। और ज्यादातर लोग जो है कृष्ण के पिता बताते हैं नंद को, जबकि नंद पिता नहीं थे। फिर वो निकाल दिया एक स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल वो और वो। मतलब कमाल है कि हम लोग उन गलत चीजों को ही जस्टिफाई करने में लगे रहे। या तो हमें समझ ही नहीं आया, या हम गलत को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। फिर समझ आया कि लॉजिक देते हैं लोग। लॉजिक तो हर दिशा में चलता है, गलत के लिए भी लॉजिक है, ठीक के लिए भी लॉजिक है। तो लॉजिक देना बेकार है। लॉजिक के आधार पर अगर आप चीजों को समझोगे तो आप अधूरी जिंदगी रहेगी आपकी, और वही हो रहा है। लॉजिकल तरीके से लगाओ भैया। लॉजिकल तरीका तो इधर से लाइन लगा लो तो भी खड़ा तरीका ठीक है, इधर से लाइन लगा लो तो भी तरीका ठीक है, इधर से लाइन लगा लो तो भी तरीका ठीक है, किसी भी दिशा में लगा लो। और फिर एक डायलॉग आ गया, हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। भैया हर एक के साथ है ये तो वैलिड। अगर आपको अपने परिवार को महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है, तो नेचुरली घर से पहले आप बाहर निकलोगे, देखोगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब आप बाकी को कहोगे चलो आ जाओ। सारी फिल्मों में दिखाया जाता है, ये फिल्मों में दिखाया जाता है, पर समझ में किसको आता है? वही बात, हम जब कृष्ण को कहावा ही नहीं समझ पाए तो फिल्मों में दिखाने से हमें कहां समझ में आएगा। अंग्रेजी फिल्में देखो आप, उनका वो पहला स्टेटमेंट ये होता है कि मैं वर्ल्ड को बचाने जा रहा हूं, वर्ल्ड को बचाने जा रहा हूं। ये बात कृष्ण ने कही थी कि मैं वर्ल्ड को बचाने जा रहा हूं, और वर्ल्ड को बचाने के लिए महाभारत करनी पड़ी। और फिल्मों में देख लो यही होता है, मैं वर्ल्ड को बचाने जा रहा हूं मतलब युद्ध करने जा रहा हूं। अब बचाने जा रहे हो या मारने जा रहे हो? और आपको पता है कि कृष्ण को प्रद्युम्न हुआ था पुत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी के। वो किस उम्र में हुए थे? क्या आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का? तकरीबन 80 से 90 साल के थे वो उस समय में।
और उन्होंने षोडशी का कंसेप्ट दिया, षोडशी बनो। 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण। षोडशी 16 यानी षोडश। पूरा का पूरा आज की तारीख में आपका सारा आईटी, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटल, सारा का सारा उसी के ऊपर आधारित है। फंडामेंटल बेस ही वही है। हम तो अभी तक 0 से 9 तक की गिनती में अटके हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी फेल, क्यों? वो 0 से 9 के आगे जानते ही नहीं कुछ भी। जबकि राम ही 12 कला के युग थे। अब उनको कोई 14 कला का कह देता है। अब देखो प्रॉब्लम कितनी है, मतलब समझ में क्यों नहीं आया। ये चीजें इतनी साधारण सी चीजें हैं। 12 कला इसलिए है क्योंकि उन्होंने 12 का सिद्धांत दिया था, मैथमेटिक्स। बारह का सिद्धांत दिया था, मतलब 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 दर्जन 12। ये सिद्धांत राम राज्य में आया था, उससे पहले नहीं था। और 16 का कॉन्सेप्ट कृष्ण ने दिया। कंप्यूटराइजेशन सारा डिजिटल आपका है ही उसके ऊपर आधारित। आप कृष्ण की पूजा करो नहीं और आप सोचते हो कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो जाओगे, तो कैसे हो जाओगे? हो ही नहीं सकते ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। कृष्ण ने एम्बेडेड का एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया, एम्बेडेड नॉट एम्बेडेड। अब एम्बेडेड और एम्बेडेड में फर्क नहीं पता तो कंप्यूटराइजेशन कहां से आप समझ जाओगे, सीख जाओगे? सीख ही नहीं सकते। आईटी तो आपके लिए सिर्फ सुपरफिशियल रहने वाला है। एग्जैक्टनेस, परफेक्टनेस अगर चाहिए तो आपको एम्बेडेड पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एआई की बात करते हैं, बिना एनआई के एआई डेवलप कैसे हो जाएगी? और लोग कहते हैं एनआई क्या होता है, ये क्या आ गया? एआई तो हमें पता है कि क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर ये एनआई क्या होता है? एआई के लोग कहते हैं कि एनआई क्या होता है। और बताओ, जिसमें आप एक्सपर्टीज लाना चाह रहे हो अपनी, और उसमें आपको उसकी फाउंडेशन है वही नहीं पता। हर मकान की फाउंडेशन होती है, हर बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, सबको पता है इस बात का, पर इसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता। फाउंडेशन का मतलब क्या? बिल्डिंग को संभालना। अरे बिल्डिंग तो 50 साल 100 साल में गिरी जाती है। आजकल देखो ना कितनी बिल्डिंग, जरा सी बारिश हुई, बिल्डिंग की फाउंडेशन आप जमीन पे ही तो बनाओगे। जमीन से 10 फुट अंदर, 20 फुट अंदर, 50 फुट, 100 फुट। और पानी तो कहां तक चला जाता है, समुद्र की गहराई नाप के देख लो। तो नींव तो आप जो नींव बना रहे हो मकानों की, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जरा सा भूचाल आता है, भूकंप आता है, फिनिश। लोग कहते हैं हमने एंटी भूकंप बिल्डिंग बना ली। अच्छा भाई, फायर रिटार्डेंट। लोग कहते हैं कि हमने अग्नि से, आग से बचने के लिए, आग बढ़े ना, लगे ना, उसके लिए फायर अलार्म सिस्टम बना दिया। अरे भैया, फायर अलार्म सिस्टम का मतलब ही समझ लो कि आग लगने के बाद बताता है वो कि आग लग गई। तो फायदा क्या है इन चीजों का? हम किस चीज में घूम रहे हैं? तो ये एम्बेडेड, अगर आप एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर घूम रहे हो तो यही मिलेगा आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट। अरे भैया, डिजास्टर मैनेजमेंट की बजाय अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जाओ ना। डिजास्टर मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते बिना अर्ली वार्निंग के। वही बात, फाउंडेशन के बिना आप बिल्डिंग बना लो और फाउंडेशन का पता ही नहीं है।
फिर ये बिल्डिंग 2000 साल पुरानी है, पता नहीं है आजकल की बिल्डिंग 50 साल भी नहीं चलती है, क्योंकि फाउंडेशन के बारे में पता ही नहीं है ना। अभी सुनने में आया था राम मंदिर में सीमेंट नहीं उपयोग होगा, मान लिया सीमेंट उपयोग नहीं होगा, फिर पता लगा कि चूना लगाएंगे, चूना और मिट्टी या जो भी चूने के साथ इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली सीमेंट बेटर है या चूना और वो बेटर है, ये तो आप इसी बात से समझ जाओ। जितनी भी बिल्डिंगें जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, मंदिर खासकर पुराने जो बने हुए हैं, वो क्यों, तब तो सीमेंट था ही नहीं, तो क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग? स्टडी कर लो ना जाके, आपके पास तो सारे इक्विपमेंट आप कहते हो हैं हमारे पास, इक्विपमेंट तो है आपके पास, पर वो एम्बेडेड बेस्ड है, इसलिए फेल है। लाइफ टाइम असेस करते हैं, जो 20,000 साल पुरानी चीज है उसकी लाइफ बताते हैं 5,000 साल, 300 साल, 500 साल, क्योंकि जो आज के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर बने हैं भाई, वो तो बता ही नहीं सकते आपको। उसके बाद सैचुरेशन है उनकी, सैचुरेशन में तो आप जितना मर्जी चले जाओ उतना ही रहेगा। डिजिटल का मतलब पता नहीं आज तक किसी को। डिजिटल तो लाइफ होती है, कृष्ण ने बताया लाइफ डिजिटल होती है, आप जीवित हो या मर गए। एनालॉग लाइफ जियोगे तो, और डिजिटल लाइफ कौन जी रहा था? तीन लोग, 3 पांडव, वो डिजिटल लाइफ जी रहे थे। बाकी सब एनालॉग जी रहे थे, और एनालॉग लाइफ का मतलब यह है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरह की रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम रहेगी ही। क्यों? क्योंकि योग का पता नहीं, योगा का पता है तो वो इस्तेमाल करना पूरा नहीं आता, सिखाने के लिए कोई नहीं है, और सिखाने वाले अगर हैं तो वो ये नहीं जानते कि आपकी योग्यता है कि नहीं है सीखने की, उसको बढ़ाते नहीं। पहले गुरुकुल में, ये भी कृष्ण के टाइम पर ही समझ में आया कि कृष्ण के टाइम जब हमने समझा, संदीपनी गुरुकुल जाकर के स्टडी करी, तो संदीपनी आश्रम और संदीपनी गुरुकुल 2 हैं। संदीपनी गुरुकुल क्या क्या स्थान है, रमेश भाई ओझा का बनाया हुआ स्थान है, वो भागवत कराते हैं। उन्होंने समझा और संदीपनी गुरुकुल बनाया। कहां बनाया? सोचो आप, कहां बनाया उन्होंने वो संदीपनी गुरुकुल? मेरे ख्याल से लोगों को पता ही नहीं होगा कि संदीपनी गुरुकुल भी कुछ है। संदीपनी आश्रम अलग है, संदीपनी आश्रम उज्जैन में है जहां कृष्ण पढ़ने गए थे, और जो मॉडर्न गुरुकुल बना है संदीपनी गुरुकुल के नाम से, वो है पोरबंदर में, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर चुना उन्होंने, रमेश भाई ओझा। और गांधी जी को इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि मिली, उसका कारण गांधी जी की एक्टिविटी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर वो पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर एक ऐसी स्थान है जिसका एनर्जी लेवल इतना हाई है, इतना पावरफुल है, लेकिन उसको सब एंजॉय नहीं कर सकते। मिलता है, काफी कुछ मिलता है काफी लोगों को, पर उसके लिए हमें जो तैयारी करनी पड़ती है वो तैयारी करनी नहीं आती है। डेडिकेशन, अपने प्रति डेडिकेशन चाहिए, और अपने प्रति डेडिकेशन का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है, स्वार्थी होना होता है। अब आप कहोगे कि सेल्फिश और स्वार्थी तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। सेल्फिश का मतलब होता है पैसे के बारे में सोचना, मेरा पैसा, बेकार है। स्वार्थी का मतलब है अपनी अर्थी के बारे में समझना,
वो कहा है, कुच्छल दोहे के नाम से एक पुस्तक आती है, उसमें एक दोहा है कुच्छल दोहा। कुच्छल दोहे के उसमें से एक दोहा है, कुच्छल कहे बन स्वार्थी अपनी अर्थी पहचान, इसी पे जाना है शमशान तो क्यों रहवे परेशान। कमाल का दोहा है। तो अर्थी को समझो, उसी पर शमशान जाना है। यानी आपकी डिजिटल का मतलब है मृत्यु। मृत्यु मतलब मृत्यु के बाद भी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी कष्ट होता है क्या? मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा कष्ट होता है मृत्यु के बाद। 13 दिन जो है बहुत बहुत ही कष्ट में बीतते हैं, बीत सकते हैं। वो 13 दिन का ड्यूरेशन जो है किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। पर 13 दिन जो है वो बहुत बहुत कष्ट में बीतते हैं मृत्यु के बाद के। सबसे अगर कष्टपूर्ण वो कहा जाए जीवन का समय, तो वो 13 दिन है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के 13 दिन जो है वो है सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले। तो अन्यानी योग एंड योगा, अन्यानी यूनियन ऑफ योग एंड योगा दिवस है आज। इसको मनाएं, निश्चल हवन करें और समझने की कोशिश करें कि कृष्ण ने हमें षोडशी बनने का रास्ता दिखाया था और उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी 80 साल की उम्र, 80 से 90 साल के बीच की उम्र में। ये बात बहुत समझने वाली है। अगर आप डिजिटल लाइफ जीना चाहते हैं तो संतान उस उम्र में होनी चाहिए। षोडशी बनना ही पड़ेगा अगर आप कष्ट मुक्त जीवन और मृत्यु उपरांत जो कष्ट होता है उससे बचना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसान अपना करता है उन 13 दिनों में। तो कष्ट बहुत होता है, सहा नहीं जाता, और क्या करना है पता है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कोरोना ने बता दिया कि भैया आप खुद अपने जिम्मेवार हो। पति पत्नी यानी युगल अगर है तब तो पति पत्नी होने का फायदा है, नहीं तो पति पत्नी होने का फायदा नहीं है। हस्बैंड वाइफ हो जाओ, वो तलाक भी हो जाएगा, डाइवोर्स भी हो जाएगा। कहीं पर रिटर्न डाइवोर्स है, कहीं पर अनरिटर्न डाइवोर्स है। तो ये चीजें आपको समझनी ही पड़ेंगी और जितनी जल्दी